युवाओं की जो यहाँ तक भागीदारी का सवाल है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या में युवा आपको जन स्वराज के टिकट पर लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जन स्वराज का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप युवा हैं इसलिए आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आप सही व्यक्ति हैं, समाज में आपकी पकड़ है, समाज के लोग आपको चाहते हैं, तो आप युवा हो या बुजुर्ग आपको टिकट मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर चूंकि हम लोगों ने कहा है कि ज्यादातर उम्मीदवार, मैं कह सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे लोग होंगे जो नए चेहरे होंगे, उसमें युवा भी बड़ी संख्या में होगा। भाई देखिए, एक मिनट इनका जवाब देने। मेरे से सवाल ये पूछा गया कि आप चुनाव कहाँ लड़ेंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि अभी तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यही निर्णय है। लेकिन मैं दल से ऊपर नहीं हूँ। दल ने अगर निर्णय ले लिया तो जो दल निर्णय करेगा वो करूंगा। अगर दल ने निर्णय लिया कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से भी लड़ूंगा। दल ने निर्णय लिया कि हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। जो भी दल से निर्णय होगा वो उसको मुझे मान्य, वो मेरे लिए मान्य होगा। प्रशांत जी, आप लगातार बिहार में जाति आधारित राजनीति पर चोट करते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में आपने भरपूर चोट की, लेकिन कोई अच्छे नतीजे जन स्वराज के लिए नहीं है। अभी भी आप इस बात को दोहराया है आपने कि बिहार की जनता जाति पाति के आधार पर वोट करती है। तो ऐसे में जो कमिंग इलेक्शन है, इसके लिए आपकी पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव आया है? मैंने ये नहीं कहा कि आपने बात को ध्यान से सुना नहीं। हमने ये नहीं कहा कि बिहार की जनता जाति पाति पर वोट करती है। मैंने ये कहा कि अगर जाति पर वोट करोगे तो आपको विकास नहीं मिलेगा। मैं रोज कहता हूं कि बहुत सारे लोग आपके छपरा में, बहुत सारे लोगों ने लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। मोदी जी के जाति के लोग तो नहीं रहते हैं छपरा में। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि हर व्यक्ति जाति पर वोट देता है। लेकिन आप जाति के लिए वोट दें या 5 किलो अनाज के लिए वोट दें या मंदिर के लिए वोट दें या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दें, जिस चीज के लिए वोट देंगे वो चीज आपको मिलेगी। ये बात जन स्वराज बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, वो भी आपको मिलेगा। रह गई बात आपने कहा उपचुनाव की, तो 2-3 बात आप समझ लीजिए। उपचुनाव में जनरली अक्रॉस इंडिया पिछले 75 साल में देख लीजिए 90% केस में जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती है। दूसरी बात, जो परिणाम आए वो निश्चित तौर पर हम लोग के आशा का रूप नहीं थे, मैं उसे एक्सक्यूज नहीं करता हूँ। लेकिन 10 दिन पुरानी पार्टी, हम लोग को 1 नवंबर को सिंबल मिला है, 31 अक्टूबर को 10 दिन के बाद चुनाव हुआ और हम लोग को 10% वोट आया। जदयू यहाँ पर 30 साल से तो राज कर रहे हैं, 18-20 साल से तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। जदयू जब अकेले लड़ी थी तो उनको 16% वोट आया था। पिछले बार भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। तो 10 दिन पुरानी पार्टी को 10% वोट आया है। वो इतना भी बुरा नहीं है। 10% वोट अगर किसी दूसरे दल को आता तो आप लोग कहते कि भैया 21 गठबंधन में जाएंगे, इनको कितना सीट मिलेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि आपकी और हम लोग की खुद की भी अपेक्षा, हम लोगों ने बार हायर सेट किया है। हम लोग 10% 15% वोट लेने नहीं आए हैं। हम लोग बिहार जीतने भी नहीं आए हैं। हम लोग बिहार को सुधारने का लक्ष्य लेकर आए हैं। तो हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। और आपने उपचुनाव के बाद जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो नहीं देखा, जहां आपको 22% वोट हम लोग को मिला। जीते वहां भी नहीं, लेकिन राजद तीसरे नंबर पे था, एनडीए चौथे नंबर पर और जन स्वराज दूसरे नंबर पर 22% वोट के साथ था। आप थोड़ा सा समय दीजिए, अभी चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अंतिम एक और बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पर एमएलए बनने नहीं आया। मुझे एमएलए बनकर, मंत्री बनकर अपना जीवन नहीं सुधारना है। मैं बिहार को सुधारने के नजरिए से आया हूँ, एक सोच, एक विचार लेकर आया हूँ। और जनता को मैंने बार बार ये आश्वस्त किया है कि मैं कुछ भी हो जाए उसके ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। और अगर उसके लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लगे तो मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कोई भी जब आप बड़ा काम लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसमें अच्छे दिन भी आएंगे और कुछ झटके भी लगेंगे। लेकिन आज जन स्वराज इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी दल बिना जन स्वराज की बात किए हुए अपने चुनाव की परिकल्पना नहीं कर सकता है। ये आपको भी मालूम है। बिहार की बेरोजगारी बहुत
भाई 10 लाख जिसको भी टिकट देगा वो व्यक्ति किसी न किसी जाति का तो होगा ही। भाई 10 लाख ऐसे व्यक्ति को तो आप हमें बता दीजिए कौन सा आदमी है जो किसी जाति में पैदा ही नहीं हुआ। भाई हम किसी जाति के आदमी को तो किसी को टिकट देंगे वो किसी जाति का होगा। तो कल आप कहिएगा कि ये भी तो जाति देखकर वोट दे टिकट देंगे। टिकट देने का जो पैमाना है, टिकट देने का पैमाना है कि जिसको भी यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, इस विधानसभा के और जनसुराज से जुड़े हुए लोग, जो हम लोग का पैमाना है उस पर जो सही व्यक्ति पाया जाएगा, हम लोग की कोशिश होगी कि टिकट उसी को दें। लेकिन अगर 10 लोगों को टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसमें 7-8 जातियां होंगी, क्योंकि 10 आदमी जाति विहीन तो कोई है नहीं। आप मुझे बता दी 17 में कौन ऐसा आदमी है जिसकी जाति नहीं, उसी को टिकट दे देते हैं। भाई किसी न किसी जाति का तो होगा ही। अब जब हम देंगे किसी को टिकट और उसकी जाति मान लीजिए कि यादव के नाते अभी यादव देकर वोट टिकट दे रहे हैं, हम व्यक्ति और उसका चरित्र देखकर ही टिकट देंगे या दल देगा। निश्चित तौर पर जिसको टिकट मिलेगा वो किसी जाति का होगा। तो समीकरण आप पीछे समझ लीजिएगा। कितनी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे? 40, मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जनसुराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम एक लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में एक भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जनसुराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। मेरे भाई अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है जनसुराज का, अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको तो कोई वोट ही नहीं मिलेगा। तो भाई पहले जीत जाने दो, जीतने के बाद हम आपको भी बुला लेंगे छपरा से और आपके सामने बैठ के सारे विधायक बता देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये इसका जवाब दे सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री जो भी हो नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। और अगर एक मिनट चाहिए भाई, अगर इस पर गलती हो तो बिल्कुल मेरा गर्दन पकड़िएगा। किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे और इसके लिए कोई आपको बहुत गणना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर एनडीए को यहाँ सफलता मिलती है तो उस सफलता में निश्चित तौर पर भाजपा नीतीश कुमार से ज्यादा सीट जीत कर आएगी, तो वो नीतीश को तो फिर बनाएंगे नहीं। और अगर एनडीए जीती नहीं तो भी नीतीश नहीं बनेंगे। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन होगा वो अभी तय होना बाकी है। कई पार्टियां जो है बिहार में अपनी कई पार्टी नहीं, सुनिए ना, ऐसा है कई पार्टियों ने नहीं, आपके पार्टी द्वारा क्या बता रहे कि एक दल जिसके नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने माई बहन योजना जारी की। भाई सबके हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में कैलकुलेटर है। माई बहन योजना में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना देंगे। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, 1 करोड़ अगर बच्चियों को हटा भी दे तो 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ गुने 2,500 कर दो भाई, गुने 12 महीना कर दो, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया। बिहार का योजना बजट कितना है? टोटल बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना बजट है करीब 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ अभी आया है बजट 2 दिन पहले। 1 लाख करोड़ में वो 1.5 लाख करोड़ रुपया की योजना कैसे चला देंगे, ये तो भाई हमारे समझ से परे है। वो आपको बता देंगे तो आप हमको बता दीजिए कि साहब जब बिहार का बजट है 1 लाख करोड़ तो आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से दे दीजिएगा। और इतना बड़ा ज्ञान अभी आप 1.5 वर्ष पहले उप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आया था? माँ बाबू जी आपके 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं आया था? भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं।
बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव, राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते गलत डोमिसाइल नीति की वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उसमें लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है।